Assalamu alaikum and welcome to MySQL Workbench session. In our previous section, we have discussed how to install Microsoft SQL Workbench. इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग SQL के अंदर बेसिक क्यूरीज को और कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। जब आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी जिसमें ये कनेक्शंस शो होंगे। ये मल्टीपल कनेक्शंस हैं। यहाँ पर कनेक्शन का नेम आ रहा है, एडमिन नेम इज़ रूट, पासवर्ड जो आपने इंस्टॉल करते हुए दिया था। अगर न्यू कनेक्शन क्रिएट करना चाहें प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन का नेम देंगे और यहाँ पे सिंपल टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ गया है कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 क्रिएट कर चुका हूँ, सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। किसी भी कनेक्शन के ऊपर ओपन क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह से ये क्यूरी विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। अब किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं है तो सर्वर पे क्लिक करेंगे, सर्वर स्टेटस पे जाएंगे। देखें यहाँ पे स्टेटस आ रहा है रनिंग। अगर ये रनिंग में नहीं आ रहा तो यहाँ पे नोटिफायर के ऊपर जाएंगे, MySQL के ऊपर जाएंगे और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी आप एडिटर को ओपन कर सकते हैं। जब तक आप सर्वर को ओपन नहीं करेंगे आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगेन इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और अभी जो चीज़ें मैंने परफॉर्म की थी हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले लैब एमओ और इसको कर देते हैं यहाँ पे एज इट इज़। अब हम लोग आते हैं जी, सबसे पहले ड्रॉप टेबल, अगर टेबल को डिलीट करना है ये वो कमांड है। हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं जब भी आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो सब पहला जो काम है वो आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसको यहाँ पे कह लेते हैं हम लोग क्रिएट डेटाबेस टेस्ट सेमीकोलन। अब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, इसको करूँगा यहाँ से सिलेक्ट और एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो कह रहा है जो टेस्ट का डेटाबेस है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग इसे चेंज कर देते हैं, MyDB कर लेते हैं। अगेन जाते हैं, रन करते हैं, क्रिएट डेटाबेस MyDB सक्सेसफुली क्रिएटेड MyDB। इसको अगर मैं क्लोज़ करके ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस अभी मैंने क्रिएट किया है वो शो हो जाएगा। यानी कि इसको अगर ये रिफ़्रेश करें यहाँ से तभी मेरे पास आ जाएगा जी MyDB। ये मेरे पास डेटाबेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटाबेस के अंदर मैं सारा कुछ क्रिएट करूँ, तो उसके लिए मुझे इसको मैं कर रहा हूँ पहले कमेंट के लिए हैश यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे पता चलेगा कि अभी मेरे पास कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है। मैं रन करता हूँ तो मेरे पास सिलेक्टेड डेटाबेस यहाँ पे शो हो रहा है, डेटाबेस के नाम से है जो। और ये अभी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नल आ रहा है, इट मीन मैंने कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना है, यूज़ DB, यूज़ के बाद डेटाबेस का नाम है MyDB। इसको कमांड को करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ से करते हैं एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरे पास डेटाबेस अब सेलेक्ट हो चुका है MyDB। देखिए यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है। मैं फिर भी चेक करना चाहूँ तो यहाँ से कमांड को एग्जीक्यूट करके देखूँगा सिलेक्ट डेटाबेस को, और यहाँ पे अब आ गया है MyDB, पहले ना ला रहा था, इट मीन ये डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID इज इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की, स्टूडेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर, स्टूडेंट डिपार्टमेंट वेरिएबल कैरेक्टर। और देखिए यहाँ पे हर स्टेटमेंट लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट कॉमा, सेकंड स्टेटमेंट कॉमा, लास्ट स्टेटमेंट के बाद आपके पास कॉमा नहीं आएगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंड में आएगा सेमीकोलन। इसके बाद इंसर्ट इनटू, सारी कमांड सेम है, वैल्यूज़ 1 2 3, एंड में आएगा सेमीकोलन। इसी तरह से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टैटिक या अल्टर टेबल, अल्टर ऐड टेबल। अब हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं 1 बाई 1 एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्रिएट टेबल, अगर यहाँ पे जाएं तो क्रिएट टेबल हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। स्कीमा जो सिलेक्टेड है वो MyDB है। अगर मैं MyDB को रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास टेबल आ चुका है स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर कॉलम्स कौन से हैं वो सारे मैं यहाँ से शो करके चेक करके देख सकता हूँ। अब हम लोग इंसर्ट करते हैं 3 रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे जाता हूँ, इसको करते हैं एग्जीक्यूट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। जो भी आपने रिकॉर्ड इंटर किया है वो आपके पास इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं डाटा शो करवाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने डाटा इंटर किया है वो मुझे शो हो गया है। शो करवाने की ग्रिड व्यू है, फॉर्म व्यू है, फील्ड व्यू है,
इस तरह से जिस तरह से भी आप शो करवाना चाहिए। आपने जो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया है ये उसका टाइप बता रहा है, ये 3 कॉलम है डेटाबेस MyDB, टेबल स्टूडेंट, टाइप उसकी इंटीजर है, वेरिएबल कैरेक्टर और डिस्प्ले साइज, प्रोसीजर, स्केल, ये सारा कुछ सेम। फॉर्म व्यू में जाएंगे तो आप इस तरह से डेटाबेस के अंदर से डाटा को देख सकते हैं, और ग्रिड व्यू में जाएंगे तो आपको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डाटा शो हो जाएगा। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ वेयर स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, रन करता हूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट है सफदर वो रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट 2 शो हो गए मुझे। उसके बाद अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर, एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास टेबल अल्टर हो चुका है। यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ईमेल का कॉलम ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपने सारी लैब परफॉर्म करनी है। प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपने अटैच करने हैं। यहाँ से आप क्यूरी आ रही है, जो क्यूरी चला रहे हैं आपके पास यहाँ पे टेबल्स की डिटेल शो हो रही है, टेबल स्टूडेंट कॉलम, यानी कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। बस शर्त यह है कि आपके पास सर्वर स्टेटस रनिंग आना चाहिए। जब तक सर्वर स्टेटस रनिंग नहीं आएगा आपके पास कोई भी फाइल या कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो ये इंतहाई बेसिक वे था कि हम लोग MySQL वर्कबेंच को किस तरह से यूज़ करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस, मॉडिफाई डेटाबेस, जो चीज़ भी आप यहाँ पे करना चाहें। और हम लोग एक और कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वैल्यू को डिलीट करें। अब हम लोगों ने डिलीट की कमांड पढ़ी थी, हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। यहाँ पे आ जाते हैं फ्रॉम SQL टेबल, और यहाँ पे इस कमांड को जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सेम इस कमांड को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्कोर ID इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन। स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। डिलीट फ्रॉम टेबल 2, जो भी हम लोगों ने डिलीट किया है हम लोग दोबारा से शो करके देखते हैं कि ID2 हमारे पास डिलीट हो चुकी है। रन करते हैं तो मेरे पास सेकंड ID इज़ डिलीटेड। टेबल को अल्टर करना है तो हम लोगों ने कॉलम ऐड भी करके देख लिया। यहाँ पे ऐड कॉलम ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने जो ये सिंटेक्स W3 स्कूल से देखा है एग्जैक्ट वही सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जाता हूँ मैं जी, यहाँ से किसी और कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं लाइक, और यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक ए। एग्जैक्ट कमांड की मैंने यहाँ पे कॉपी, एंड में सेमीकोलन भी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर STD नेम, हमारे पास कॉलम है STD अंडरस्कोर नेम लाइक ए, कि वो नेम जो A से शुरू हो रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे A का एक ही नेम है तो मैं यहाँ पे दोबारा से इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे कह देते हैं अली। कमांड को करते हैं रन। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डुप्लीकेट एंट्री 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 4। यहाँ पे देखें साथ साथ आपको डिटेल आ रही होगी। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी हेल्प ओपन हो जाती है। किसी भी टैब को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इंसर्ट 4 कर दिया और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। 1 रो इज़ इंसर्टेड, यहाँ पे कर देता हूँ 5 और दोबारा से करते हैं एग्जीक्यूट। अनदर रो इज़ एक्सर्टेड। अब जाते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए, रन करते हैं तो हर वो नाम जो ए से शुरू हो रहा था वो हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया। सो जो सिंटेक्स हम लोगों ने W3 स्कूल पे देखा था वही सिंटेक्स हमारे पास यूज़ हो रहा है MySQL वर्कबेंच के अंदर। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी कि हम लोग किस तरह से MySQL वर्कबेंच को इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। अब जितने लोगों के पास ओरेकल इंस्टॉल्ड है अभी वो ओरेकल के ऊपर लैब परफॉर्म करें या MySQL वर्कबेंच के ऊपर परफॉर्म करें, इट्स ऑल अप टू यू। आपने जिसके ऊपर भी लैब परफॉर्म करनी है परफॉर्म करें। मैंने MySQL को इंस्टॉल करने का तरीका और सारी इंस्ट्रक्शन बता दी हैं, तो विद इन 1 और 2 डेज़ या जितना भी टाइम लगता है
तो मैं ओरेकल का तरीका भी बता दूंगा। अगर जिनके पास इंस्टॉल्ड है वो ओरेकल के ऊपर परफॉर्म करें, और जिनके पास नहीं इंस्टॉल वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको इंस्टॉल करें और इसके अंदर सारी लैब परफॉर्म करें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बताएंगे, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके इंस्टॉलेशन के अंदर जो इशू आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपके पास एग्ज़ैम भी है, एग्ज़ैम सर्वर भी है, तो आप एक टाइम में एक को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से मैं एसक्यूएल को स्टार्ट करूँगा, ये देखें, इसको करता हूँ मैं ओपन और माई एसक्यूएल को करता हूँ स्टार्ट, वो स्टार्ट होके साथ ही क्लोज़ हो जाएगा। क्यों क्लोज़ हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एसक्यूएल का एक सर्वर चल रहा है। अगर आपके पास ये पहले चल रहा होगा तो वो नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। व्यू मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म व्यू और टेबल की अगर आपने डिटेल चेक करनी हो तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें थी जिनको आप लोगों को मैंने बताना था। इस तरह से हैश यूज़ होता है कमेंट्स के लिए, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग जैसे सी में करते हैं वही, और किसी लाइन के एंड में हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम लोग इस तरह से डबल हाइफन के साथ वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।